बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है, इंतहाई शर्मनाक स्टोरी है। फिर से जनाब लाल मस्जिद के ख़तीब जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब फिर से सरगर्म हो गए हैं। वो फिर से बिफर गए हैं और बिगड़ गए हैं, और ये इस्लामाबाद के दिल में हो रहा है। ये जनाब आप पारा वालों से कोई तकरीबन हार्डली मैं समझता हूँ कोई 1 किलोमीटर का फासला भी बामुश्किल होगा। हो सकता है 1.5 किलोमीटर का फासला हो, 1.5 किलोमीटर का फासला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी चंद फरलांग के फासले पर, पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी से चंद फरलांग के फासले पर। और जनाब मौलाना साहब ने वो वहाँ पर लाल मस्जिद पर, वहाँ पर जामिया हिफ्ज़ा पर, ठीक हो, लाल मस्जिद का फासला मैं बता रहा हूँ अपारा से, और जामिया हिफ्ज़ा पर जनाब उन्होंने फिर से तालिबान के झंडे लहरा दिए हैं। यानी आप ये देख लें कि ये वो झंडे लहरा दिए हैं, अभी तक पाकिस्तान ने उस हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया। अच्छा, उन्होंने झंडे लहराए, पहले भी लहराए थे जब वो तालिबान ने काबुल फ़तह किया था, और फिर उसके बाद जनाब वो इंतज़ामिया ने बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़े गिट्टे गोडे पकड़े। वो हमेशा उनके साथ इसी तरह से मुज़ाकरात होते हैं। और फिर उसके बाद जनाब अब ये हुआ कि दोबारा उन्होंने झंडे लहराए हैं, और उसी तरह से तालिबात भी हमें छत पर नज़र आईं, लाल अपना जामिया हिफ्ज़ा की छत पर। और मौलाना साहब बाकायदा जनाब बंदूक लेके उन्होंने धमकी भी दी, और वो वीडियो भी वायरल हो गई है। और मैं सब इस वीडियो में मैं वो वीडियो भी डाल रहा हूँ कि जहाँ मौलाना साहब पुलिस वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, और किसी और की धमकियां नहीं दे रहे बल्कि तालिबान की धमकियां दे रहे हैं। और जनाब वो कह रहे हैं कि तालिबान आएंगे और पाकिस्तानी पुलिस वालों को, पुलिस वाले आए हैं ना वो झंडे उतरवाने के लिए कि जी ये आप झंडे उतार दें, तो नफरी आई है पुलिस की। और वो पुलिस के अफसरान को, पुलिस के एहलकारों को, जनाब ये आप ख़ुद देख लीजिएगा, इसमें मैं वीडियो लगा रहा हूँ, वो पुलिस के अफसरान को धमकियां दे रहे हैं कि ये तालिबान आएंगे और आप ये ड्यूटी म्यूटी छोड़ो, ये नौकरियां छोड़ो, आपको अल्लाह और नौकरियां देगा, आपको ये बच्चियां नज़र आती हैं, ये है वो, इस तरह की। और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा धमकी लगाई कि तालिबान आएंगे और ये पाकिस्तानी तालिबान भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आप ज़रा हाथ लगा के तो देखो। तो ये आप पहले ज़रा मौलाना साहब की ख़ुद वीडियो देख लें, फिर उसके बाद उससे आनवर्ड मैं इस पर तबसरा करता हूँ, दिखाता हूँ। फोन करो, काल घर में लाखों बदकारी के अड्डे, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियां नजर आती हैं आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आती हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ तो लगाओगा। ये जनाब आपने वीडियो देख ली मौलाना साहब की। मौलाना साहब किस अंदाज में धमकियां लगा रहे हैं और पुलिस को लगा रहे हैं। हम बहुत ही इतराते हैं ना, हम बहुत ही फ़ख्र करते हैं जनाब। हमारे जनरल हमीद गुल साहब भी बैठ के, अल्लाह बख्शे, वो भी बड़े फ़ख्र करते थे कि जनाब हमने रूस को तोड़ दिया। और फिर आजकल ट्रेंड्स चलाए कि जी देखें हमने अमेरिका को भी मारा, अफ़गानिस्तान में उसको भी हराया, हमने हराया, किसी और ने नहीं, हमने, हमारी नंबर 1 एजेंसी ने। हम बहुत कुछ गदले पानी में से सुई को भी ढूंढ लेने का एजाज़ है हमें, हम कहते हैं कि हम ढूंढ लेते हैं, सब कुछ है, मान लेता हूँ। लेकिन सिर्फ हमें इस्लामाबाद के दिल में एक मौलाना साहब कंट्रोल नहीं हो रहे। तो ये क्या चीज़ है, क्या चक्कर है, ये कौन सी मजबूरी है? अब हम जाहिर है बाहर की दुनिया में भाई उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ एक फ़ाइनल डायलॉग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी पर या किसी मदरसे पर या कहीं पर भी आप कोई फ़ोर्स का इस्तेमाल करें, नहीं, ठीक है। आप इसका क्या मतलब है? पहले फ़ोर्स का इस्तेमाल हुआ तो पाकिस्तान ने बड़ा भुगता था उसको, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर बार बार इस तरह से स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाता है और वो भी इस्लामाबाद के कैपिटल के दिल में किया जाता है, तो फिर बार बार ये बाहर इमेज कैसा जा रहा है? अभी कल ही की बात है कि टीम ने इनकार किया,
न्यूजीलैंड की टीम ने कि हम नहीं, तो हमने जनाब मालशिया पालशिया से लेकर पता नहीं किस किस ने अपनी वफादारी जतलाई पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा कि इनको तो कोई थ्रेट भी नहीं था, ये तो वैसे ही वापस चले गए हैं, और ये इनकी ऐसी की तैसी, और अब इनसे बात वहाँ पे होगी, और ये होगा वो होगा सारा कुछ। तो इधर हम नहीं देखते कि इधर दुनिया नहीं देख रही, इधर दुनिया की एजेंसीज, दुनिया की फ़ौजें, दुनिया की हुकूमतें, रियासतें, मुख्तलिफ UNO, मुख्तलिफ लोग इधर नहीं देख रहे। फिर हम कहते हैं कि जनाब वो फ़लाँ लिबरल्स हैं और फ़लाँ वो ये हैं और ये हैं और वो हैं। अब उन्होंने जनाब बाकायदा तौर पे 3 दिन की मोहलत दी है पुलिस को कि जाओ बात करो हुकूमत से, और उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि नफाज शरीयत करो। यहाँ पर वही वाली बात है, ये 2007 वाला सिलसिला है, यहाँ पे नफाज शरीयत करो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह से हाउ इज़ इट पॉसिबल, मुमकिन है ऐसा? नहीं है, जाहिर है। अब वो नहीं होगा और वो 3 दिन के बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे, उन्होंने दोबारा वही झंडे लहरा देने हैं तालिबान के, अमारात इस्लामी के, वो झंडे दोबारा, आज भी उनको 20 दर्जन के लगभग उन्होंने झंडे लहरा दिए। फिर वही बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर जनाब वो ख़ुद भी बंदूक लेके बैठ गए कि किसी की ज़रूरत है तो आप आएँ फिर, ठीक है ना। और फिर साथ हम देख रहे थे, आपने भी इस वीडियो में देखा कि जनाब वो जनाब बात जब कर रहे थे मौलाना साहब, तो उनके साथ जो बंदे खड़े थे वो भी लैस थे हथियारों से। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आप इस तरीके से आप ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में, कि उसके बाद हमने देखा कि इतना बड़ा सानिया हुआ लाल मस्जिद का 2007 का, उसके बाद आप इंतज़ामिया की बाकियों की कमज़ोरी देख लें कि यहाँ इसी इस्लामाबाद में किसी सहाफ़ी के घर में घुस को उसको मारा जा रहा है, किसी सहाफ़ी को अगवा किया जा रहा है, किसी को ज़द्दोकोब किया जा रहा है, किसी पर फायरिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये हालत ये है कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि यूँ समझ लें कि मेलोडी पारा में इस्लामाबाद के दिल में जो है ना, एक मस्जिद के ख़तीब साहब जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहे, और वो फिर इसका क्या हिम्मत जाएगा? कल को इंडिया इस पे बोले, या कल को मगरब इस पे बोले, या कल को कोई न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई वाशिंगटन पोस्ट इस पे आर्टिकल लिखे, फिर कल को कोई जो है ना यहाँ पे अमेरिका बोले या यूरोप बोले, या कल को कोई और बाहर का मीडिया बोले, और फिर हम कहेंगे हमारे ख़िलाफ़ तो साजिश हो रही है। देखें जी, ये हमारे ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई। तो भाई इसमें कोई एटलीस्ट बैठ के कोई इस बात को मुकाएं भाई, इस बात को कम से कम को ख़त्म करें। कोई उनको कहें आप के इबादत करने का पूरा कंट्रोल है, पाकिस्तान के आईन को चैलेंज करने का आपके पास किसी किस्म का अख्तियार नहीं है। इबादत करने का पूरा हक है, पूरा राइट है, पूरा अख्तियार है, लेकिन पाकिस्तान के आईन को चैलेंज करने का अख्तियार नहीं है। पुलिस वालों को तालिबान की धमकियां देने का अख्तियार नहीं। दूसरी तरफ हमारा क्या है भाई, हम अभी आप रिसेंटली देख लें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी माशाअल्लाह ये ऐलान कर दिया है कि अगर TTP, ठीक है ना, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अगर वो आइन को मान ले, अगर फर्दर वो किसी किस्म की इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें, तो हम उनको आम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं माशाअल्लाह। ठीक हो गया, यानी वो 141 बच्चों के कातिल कहाँ 100 धमाके करने का उन्होंने जिम्मेदारी कबूल। पहले भी खैर हमने एहसानुल्लाह एहसान साहब को किस तरीके से पतली गली से निकाला, और ख़ुद जनाब DGI SPR साहब भी कह चुके हैं कि उनके उसमें फरार में हमारे अपने लोग मुलविस थे। आज कहते तो हैं ना हम ना, आज कहते तो हैं हम कि खान साहब ने रूसी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी फ़ौज ने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया है। खान साहब ने कहा है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब पर 2 हमले हुए, सुसाइडल अटैक हुए, खुदकुश हमले हुए, तो जनाब उसमें भी फ़ौज ही मुलव्वस थी। तो आज तनकीद तो उन पे हो रही है कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए देखिए उन्होंने इस तरीके से फ़ौज को बदनाम किया। उन पे तनकीद तो होती है कि जनाब इस तरीके से कैसे आप देखें कि अगर कोई और बंदा ऐसा करता उसके साथ क्या होता। उन पे तनकीद तो ये हो रही है, लेकिन बात ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये अलबत्ता उनके ओहदे के हिसाब से वो कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात ये कि बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी हैं ना, तो बहुत सारी हमारी अपनी सफ़ों में, इदारों की सफ़ों में ऐसे लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं ना। फिर कल को कोई अल्लाह माफ़ करे इस तरीके से जब बात होगी और इस तरीके से जब इस तरीके से, मैं कभी नहीं कह रहा
क्योंकि बहुत सारे अरस्तु बैठे होते हैं। आपको मालूम है कि मैं बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं एक बैलेंस्ड इंसान हूँ, मुतवाज़िन इंसान हूँ, उसी तरह की कोशिश, मैं कोई फ़िरका मज़हब इस तरीके से कोई वो वाली बात, इंसानियत पे बिलीव करने वाली बात, इस पर बिलीव करता हूँ। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम रवादारी का दीन है, इसी चीज़ को मानता हूँ। एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, ना स्टेट की तरफ से ना नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, ना ये कह रहा हूँ कि इनको वायलेंस के ज़रिए, इनको तशद्दुद के ज़रिए, इनको गन के ज़रिए आप खामोश करवाएं, या ये नहीं है। वो गन के ज़रिए किसी भी ग्रुप को खामोश करवाने का किसी तरीके से कोई भी स्टेट हो, वो एज अ लास्ट रिज़ॉर्ट होता है, वो कोई सही अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो भाई यहाँ पर चंद पुलिस के अफसरान को भेज देना, यहाँ पर बेचारे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भेज देना, यहाँ पर किसी ऐसे लोगों को भेज देना, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत सारे जो जिनके पास असल कंट्रोल है वो उनसे बात करें। जो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि उन्हीं ने ये पाले हैं, वही उनसे बात करें और कहें कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, इससे जनाब पाकिस्तान की बदनामी होती है, और इससे पाकिस्तान वहाँ उन कौमों की नज़र में जो जमहूरी ममालिक हैं, जिनकी डेमोक्रेटिक अक़दार जो है ना मजबूत हैं, उन कौमों की नज़र में, उन रियासतों की नज़र में पाकिस्तान बदनाम होता है। तो खुदा के लिए मौलाना साहब, आपको अपनी इबादत करने का फुल अख्तियार है, और मैं समझता हूँ कि उनको खुल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हालत ये है कि एक तरफ ये आज़ादी का आलम है और दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, जिनको हमने ढक के रखा हुआ है। आज उनकी सेहत के लिए एक दफ़ा फिर भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, लेकिन हमने उनको मूवमेंट का अख्तियार नहीं दिया, हमने उनको उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक लगने भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये हालात हैं, ये जो तज़ादात हैं, ये जो सूरत हाल है, फिर हम कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हम खुद ही अपने खिलाफ सबसे बड़े साजिशी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।